मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः, अंतरिक्ष शान्तिः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः शान्तिः, आपः शान्तिः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः शान्तिः, सर्वः शान्तिः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः, सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में एक महाजनपद था, मगध। मगध, जहां सीता को ढूंढने सुग्रीव ने वानर भेजे थे। वही मगध जिस पर पांडवों के पिता पांडु ने आक्रमण कर अभिमानी दीर्घ की हत्या की। भारतवर्ष के इतिहास में मगध तब और प्रकाश में आया जब महाभारत के काल में वृषध्वज का वीर पराक्रमी पुत्र जरासंध मगध की राजधानी गिरिव्रज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यही जरासंध गिरिव्रज में भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। जरासंध की भावी पीढ़ियों ने मगध पर शताब्दियों तक राज्य किया। जरासंध के वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या उसके ही मंत्री सुनिक ने की। वह सुनिक का पुत्र प्रद्योत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के 138 वर्ष के पश्चात ईसा के 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनैतिक उत्थान व परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब ईसा के 528 वर्ष पूर्व बिंबिसार ने मगध की सत्ता के सूत्र अपने हाथों में लिए। अंग प्रदेश की विजय के साथ जिस साम्राज्य विस्तार की नींव बिंबिसार ने डाली थी, उसका सफलतापूर्वक निर्वाह उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। एक ओर मगध राजनैतिक उत्कर्ष कर रहा था, तो दूसरी ओर भारत के जनमानस में एक नवीन आध्यात्मिक चेतना अनुप्राणित हो रही थी। धार्मिक जड़ता व रूढ़ियों से ग्रसित भारतीय समाज में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का पुनः सिंचन हो रहा था। इस नव जागरण का संदेश लाए थे भगवान महावीर व तथागत बुद्ध। राजनैतिक संघर्षों के कारण रक्त से लाल हो उठी भूमि में ही अहिंसा, प्रेम व सद्भावना के अंकुर फूटे और मगध ही परिवर्तनों की तथा महावीर व बुद्ध की कर्मभूमि बनी। सत्य का अनादि प्रवाह अनंत की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे महावीर और बुद्ध, और भारतीय इतिहास एक और भावी वैभवशाली नगर का जन्म देख रहा था। अजातशत्रु ने विज्यों से युद्ध करने के लिए पाटलीग्राम में अपने मंत्री वर्षाकार व सुनित के द्वारा दुर्ग की स्थापना करवाई। उस दिन प्रातः भगवान बुद्ध ने वर्षाकार व सुनित को देखकर अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, वे कौन हैं? आनंद ने उत्तर दिया, प्रभु, वे महाराज अजातशत्रु के मंत्री वर्षाकार व सुनित हैं। विज्यों से संघर्ष करने के लिए दुर्ग की नींव डाल रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, शीघ्र ही यहां एक वैभवशाली नगर बसेगा, परंतु उसे अग्नि, जल अथवा ग्रह कलह से भय रहेगा। तथागत की भविष्यवाणी सच हुई।
अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा व शोण के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और वास्तुकला में पारंगत पंडित महागोविंद द्वारा निर्मित मगध की राजधानी राजगृह को त्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। कालांतर में इसी पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मगध के साम्राज्य की वो थाती अंतिम नंद धनानंद के हाथों उत्तराधिकार में आई और इतिहास देख रहा था। निर्बलों की कोई सहायता नहीं करता मैं। मगध के महामात्य से सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जा मैं, अपने घर जा। जा मैं। प्रणाम मंत्री। प्रणाम प्रणाम नंदन। आज तो आप मेरे हाथों नहीं बच सकते पॉर्मिलिंद। वसंत उत्सव की आपको अनेकों शुभकामनाएं मंत्री। आपको आज्ञा दें मंत्री। प्रणाम। वसंत उत्सव आपके लिए शुभ आ रही है। तुम्हें भी वसंत उत्सव की अनेकों शुभकामनाएं दें। आज तो आप कलंक रहित नहीं रह सकते आर्य, और स्त्री के संसर्ग पर तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं आज तक तुमसे बचता रहा हूँ। प्रणाम दीदी। प्रणाम आर्य। प्रणाम। वसंत उत्सव की आपको अनेकों शुभकामनाएं। आपको भी अनेकों शुभकामनाएं पॉर्मिलिंद। प्रणाम महामाते। क्षमा करें देव, पर अंगद की माता अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित है। वो बार बार मुझसे अंगद के बारे में पूछती है, पर मैं उसे क्या उत्तर दूं? तो इस संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूं? आप सम्राट से पूछ सकते हैं। क्या मुझे आज्ञा दें? मैं सम्राट से। तुम्हें इस विषय को लेकर इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है मिलिंद। महामाते, मैं मंत्री परिषद, महामंत्री एवं प्रजा के प्रति उत्तरदायी हूं। मुझे तो उत्तर ढूंढना ही होगा। यदि महामंत्री ने मुझसे प्रश्न किया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? महामंत्री को उत्तर मैं दे दूंगा, और प्रजा की चिंता तुम मत करो। जाओ, उत्सव का आनंद उठाओ।
आप सबको वसंतोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम सम्राट। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। वसंतोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं महामात्य। सम्राट की सदैव विजय हो। वसंतोत्सव की शुभकामनाएं राजपुरोहित। विजयी हो। कैसे हो श्रेष्ठी? सम्राट, कहो। सम्राट मैं और मिले। मैं जानता हूं। कहो। सम्राट मैं आपसे अंगद के बारे में पूछने आया था कि अंगद का। और अपनी मर्यादा में रहो महामात्य। और को इनकी मर्यादा का भान कराओ। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम सुखदेव। देख, कहीं से दीर्घ यात्रा से आ रहे हैं। राजगृह गया था। 10 दिनों बाद पाटलिपुत्र लौट रहा हूं। प्रणाम सुखदेव। प्रणाम महामंत्री। तो अंगद की माँ है ना? अंगद के लुप्त हो जाने के पश्चात मैंने पाटलिपुत्र के पौर वो अनेक उच्च अधिकारियों से बार बार संपर्क किया, पर किसी ने आश्वासन देने के अतिरिक्त मेरी और कोई सहायता नहीं की महामंत्री। और सम्राट तक मेरी प्रार्थना पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो चिंता मत कर माई, शीघ्र ही तेरे बेटे अंगद का पता चल जाएगा। मैं स्वयं उसे ढूंढूंगा। अब तू भोजन कर। प्रणाम आर्य। महामंत्री शक्ताराय दिखाई दिए थे? हाँ आर्य, आज प्रातः ही उन्होंने मेरे प्याऊ पे जल पिया था। शक्तार! 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 वसंत उत्सव की शुभकामनाएं महामंत्री। तुम्हें भी। भामिनी का
कामिनी। शतायु भवा। अब आप दोनों नीचे कहो मिलिंद, पाटलिपुत्र में सब ठीक तो है ना? नहीं महामंत्री, सम्राट का प्रमुख सारथी अंगद कई दिनों से अपने घर नहीं लौटा है और पाटलिपुत्र में जिससे भी पूछो वह उसके बारे में उत्तर देने को तैयार ही नहीं। मैंने सम्राट से भी पूछने का प्रयास किया पर नीचे आओ। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या मेरी अनुपस्थिति में शिशुपाल यहाँ आया था? नहीं, किंतु आप उसके लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि शिशुपाल मेरा गुप्तचर है। ये सच है देवी, जिसे तुम मेरा मित्र समझती हो वो मेरा विश्वस्त गुप्तचर है। कहाँ जा रहे हैं आप? अंगद व शिशुपाल को ढूंढने। एक चषक आसव देना। एक चौथाई गुड़म मैंने देना। आवश्यकता है? तुम तो राज के गुप्तचर। महामंत्री, महाराज धननंद के गुप्तचर मुझे ढूंढ रहे हैं। एक राज के गुप्तचर को दूसरे राज के गुप्तचर ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, यही सच है महामंत्री। पर क्यों? आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे महामंत्री। तुम मेरे विश्वस्त हो शिशुपाल। तो मरने से पहले एक सत्य मैं आपको बता देता हूं महामंत्री। शिशुपाल, जिस दिन आपने राजगृह के लिए प्रस्थान किया था उसके ठीक 3 दिन पश्चात रात्रि को धननंद, उनका प्रमुख सारथी अंगद और कुछ विश्वस्त सेवक गंगा के किनारे एक निर्जन स्थान पर गए थे।
अंगद, रथ मैं ही चलाऊंगा, तुम गाड़ी हाँको। अंगद के परिवार के अतिरिक्त अन्य सेवकों के परिवार इसी भ्रम में हैं कि उनके पुत्रों को राजकीय कार्य से नगर के बाहर भेजा गया है। अपना ध्यान रखना शिशुपाल। महामंत्री, आप? मिलिंद, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। चलो। बात क्या है महामंत्री? तुम्हारे लिए एक सूचना। अंगद जीवित नहीं है। अर्थात? उसकी हत्या की जा चुकी है। संभव है कि अंगद व अन्य सेवकों की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना हो महामंत्री। यदि वो मात्र एक दुर्घटना थी तो सम्राट को इस संदर्भ में मौन रखने की क्या आवश्यकता थी? और इसके अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राओं को राजकोष से निकाले जाने के संबंध में तुम्हारे पास क्या उत्तर है? मैं इस संदर्भ में आपको मौन रखने की सलाह दूंगा महामंत्री। प्रणाम महामंत्री। आपके पुत्रों के आचार्य आए थे। वे कह रहे थे कुछ दिनों के लिए वे यात्रा पर जा रहे हैं। इसीलिए अपने आचार्य की अनुपस्थिति में कुछ दिनों के लिए आपके दोनों पुत्र घर आकर रहेंगे। अंगद का कुछ पता चला? अंगद की हत्या हो चुकी है।
प्रणाम महामंत्री। स्वागतम। आपने मुझे बुलाया देव? आप कोषाध्यक्ष हैं? हाँ देव। और जो राजकोष से धन चुरा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं देव। आपने मगध के मंत्री वर्ग, अमात्य वर्ग एवं राजमाता को राज्य की ओर से मिलने वाली मासिक भृत्ति तो पहुंचाई दी होगी? हाँ देव। राजमाता, मंत्री एवं अमात्य वर्ग की वार्षिक भृत्ति कितनी है? वार्षिक 36,000 पर्ण देव। और मासिक? 3,000 पर्ण देव। ये महामात्य वक्रनाश को दी गई भृत्ति है। गिनिए। 1, 2, 3, 4। 2,997, 2,998, 2,999। 3,000 में एक पण कम। दो 2,997, 2,998, 2,999। 3,000 में एक पण कम देव। अब इसे भी गिनिए। 1, 2, 3, 4। 2,997, 2,998, 2,999। 3,000 में एक पण कम। 3,000 में एक पण कम देव। इससे नहीं गिनना चाहेंगे? आइए अमात्य गौरांग, क्या आप भी अपनी वृत्ति के पण गिनवाने आए हैं? मैं निर्दोष हूं महामात्य। इसका निर्णय तो महाराज धनानंदी करेंगे। क्या महादेवी की वृत्ति के पणों में से भी एक पण कम है? कोषाध्यक्ष मंत्रणा कक्ष में पहुंच चुके हैं? हाँ देव।